बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़ में आपका खैर मक़दम। मैं हूँ आपका मेज़बान हमादुल हसन। नाज़रीन किराम, माह रहमत माह रमज़ान आ चुका है और माह रहमत के अंदर यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, चूँकि रमज़ान मुबारक का पहला अशरा भी ख़ास तौर पर इसी चीज़ से मंसूब है, तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक के अंदर तौबा। यकीनन इंसान और इंसान का नफ्स जो है उसको गुनाह के ऊपर उभारता रहता है और शैतान भी इसी कोशिश के अंदर मशगूल रहता है। तो ये महीना ऐसा है जिसमें शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश पर होती है। और इसी हवाले से आज के हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं हमारे साथ मोहतरम हसन महमूद कमीरपुरी साहब। मैं उनको अपने प्रोग्राम के अंदर भी खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, आज का हमारा जो उन्वान है जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं कि रमज़ान मुबारक के अंदर तौबा और इस्तग़फ़ार की अहमियत और अफादियत क्या है, ज़रा हमारे नाज़रीन को ये आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें लफ्ज़े तौबा के माने पर गौर करना होगा कि इसका मतलब क्या है। ये अरबी ज़बान में ये ताबा यतूबु, इसका मतलब होता है लौटना, वापस आना, रुजू करना। बंदे की तौबा ये है कि वो अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ लौट आता है, गुनाह से नेकी की तरफ लौट आता है। और अल्लाह ताला का तौबा कबूल करना ये है कि वो अपनी नाराजगी से अपनी रज़ामंदी की तरफ, अपने आज़ाब से अपनी रहमत की तरफ आ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइब मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू। अपने गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। लेकिन इस तौबा की कुछ शर्तें हैं। इन्ना लफ्ज़ इज़ा तरफ़ ज़ंबन, सबसे पहले ये है कि जो गलती इंसान ने की है उस गलती का एतराफ़ करे। बिल्कुल ये नहीं है कि मैं कहूँ मैंने तो कुछ नहीं किया लेकिन आप मुझे माफ कर दें। तो मैं आप सामने कहूंगा कि जनाब मुझसे गलती हुई है, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मैं कर बैठा हूँ, बात कह चुका हूँ, मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ, लिहाजा आप मुझे माफ कर दें। मतलब एतराफ़ पहले है जी, एतराफ़ इज़ा तरफ़ ज़ंब पहला, सुम्मा ताबा, फिर वो तौबा करता है तो ताब अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करता है। अच्छा मोहतरम, गुनाह की तौबा है, तौबा गुनाह की है, तो कुफर, शिर्क, गुनाह, क्या आया कि ये तमाम चीज़ें एक ही हैं या ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनके मुख्तलिफ जो सजाएं और जजाएं मुकर्रर की गई हैं? ये तीनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं जी। कफरा यकफुर, इसका मतलब होता है इनकार करना। ठीक है। वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, वो काफिर है। ठीक है। उसके बाद है कि अल्लाह को तो मानता है लेकिन अल्लाह ताला की इबादत में, अल्लाह ताला की सिफात में, अल्लाह ताला की ज़ात में वो किसी को शरीक करता है, ये शिर्क आ गया। और तीसरा है गुनाह, कि ना वो कुफर करता है ना वो शिरक करता है, लेकिन वैसे वो झूठ बोलता है, झूठ बोलना गुनाह है। वो कम तोलता है, कम तोलना गुनाह है। वो किसी का हक मारता है, किसी का हक मारना गुनाह है। ये तीनों चीजें मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये तीनों चीजें अपनी अपनी जगह पर। काफिरों के बारे में फरमाया वला मज़ाब नज़ीम, उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। मुश्रिकों के लिए फरमा दिया कि इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है। और तीसरी चीज आ गई गुनाह, और गुनाह के बारे में मैंने अर्ज किया कि वो तौबा के साथ माफ हो जाता है, उसमें अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी के साथ। बल्कि एक तौबा ऐसी है, अल्लाह ताला ने 19वें पारे में सूरह अल फुरकान में उसका जिक्र किया है कि इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन। तीन बातें, तौबा करना, अल्लाह के अहकामात को मानना, वामिल अमलन सालिहन, और नेक अमल करना। फरमाया जो ये तीन काम करता है फौलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यातिहिम हसनात, ये वो खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह इनकी तौबा की बरकत से इनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। जी, मतलब कुफर एक इनकार का इनकार है अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाने का, अल्लाह के वजूद का। जी बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, कोई भी रसूल हो। जी बिल्कुल। और शिर्क ये है कि अल्लाह की जात और सिफात में किसी और को शरीक ठहराना। गुनाह ये है कि ईमान रखते हुए भी नेक अमाल ना करना या नेक अमाल के साथ नाफरमानी कर बैठना। नाफरमानी गुनाह है। ठीक है।
تو محترم یہ بتائیے گا کہ گناہ کے لیے توبہ کا عمل ہے، کفر اور شرک جو ہے، کیا آیا کہ وہ بھی اسی طرح سے گناہ، جس طرح گناہ سے توبہ کی جاتی ہے اس طرح توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، یا ایسا نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی ایمان لے آتا ہے لا الہ الا اللہ، اب چونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہی کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لیتا ہے تو وہ کفر کے دائرہ سے نکل کر اسلام میں آ گیا۔ اسی طرح جو آدمی شرک کرتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے، وہ شرک چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نیکی کی راہ اختیار کر لیتا ہے، اس کا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی شرک پر اڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنے ساتھ شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو وہ چاہے معاف کر دے، لیکن شرک معاف نہیں، شرک کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو محترم یہ بتائیے گا کہ توبہ اور استغفار ویسے تو عام حالات میں بھی انسان کو کرتے ہی رہنا چاہیے، لیکن کیا رمضان المبارک کے اندر توبہ اور استغفار کے لیے اللہ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی مخصوص دعائیں، اعمال یا اوراد و وظائف بتائے ہیں کہ جو رمضان المبارک سے مخصوص ہوں؟ آج کے گئے گزرے دور میں بھی جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پورے ماحول میں ایک نیکی کا غلبہ، نیکی کا سما ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی ہو، ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن ہماری ثقافت جو ہے دین کے رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی برکت سے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی راتوں کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یہ جو ہمارا پہلا آسمان ہے، وہاں پر تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، حل من مستشفی، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا، وہ شفا مانگے میں اس کو شفا عطا کر دوں، وہ رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کر دوں، وہ گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو گناہوں کی معافی عطا کر دوں۔ جہاں تک استغفار ہے، گناہوں کی معافی مانگنا، جی بالکل، استغفر اللہ، کم از کم لفظ یہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کم سے کم ہے، کم از کم ہے، فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو لازم بنا لیا، گناہ تو اس کے معاف ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر 3 مہربانیاں اور کریں گے۔ کون کون سی ہوگی؟ فرمایا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکت کرے گا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے اتنا رزق۔ جی مطلب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد پھر دوبارہ ہم حاضر ہوں گے۔